बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये तो मंदिर कहे मध के, गिरद मंदिरों हार। नेक नेक कही अंदर की, और कई विध महल किनार। और कई विध महल किनार। भौम छठी सुखपाल, घरों आए पीछे सबन के। छठी भौम सुखपाल, बने बिराजे महल में। अति बड़ी पड़साल, अति बड़ी पड़साल। घरों आए पीछे सबन के। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक 31वें प्रकरण के 102 नंबर चौपाई तक के प्रसंग चौपाई को हम अध्ययन किए, चिंतन किए। तो यहाँ तक में रंगमहल के 5वीं भौम तक की शोभा वर्णन हुआ। तो अभी के इस सत्र में 103 नंबर चौपाई से जो छठी भौम का वर्णन प्रसंग प्रारंभ हुआ है, यहाँ से हम चौपाई को शुरू कर रहे हैं, प्रसंग को ले रहे हैं। तो 5वीं भौम के ऊपर यह छठी भौम। तो छठी भौम की विशेषता है सुखपाल एवं तखतरवा। सुखपाल का संख्या है 6000। जो छठी भौम के बाहरी हार 6000 मंदिर में एक एक मंदिर में एक एक सुखपाल, और जो तखतरवा की संख्या 1 है वह छठी भौम में 28 स्तंभ के चौक में तखतरवा का रहने का स्थान है। यह सुखपाल और तखतरवा दोनों परमधाम में शैर के लिए सवारी यानी कि विमान रूप साधन है। विशेष करके रंगमहल के इर्द गिर्द चारों तरफ सुखपाल में सवार होकर के शैर के लिए जाते हैं। और दूर दूर तक जाने के समय में जब इच्छा करें तो तखतरवा के ऊपर सवार होकर के शैर के लिए जाते हैं। एक एक सुखपाल में 2-2 सखियाँ बैठते हैं, और धामधनी श्रीराज जी, श्यामा जी भी सुखपाल में ही सवार होकर के शैर के लिए जाते हैं। तो ये जो विमान रूप साधन सुखपाल एवं तखतरवा, ये छठी भौम में होने से इसकी विशेषता ही सुखपाल तखतरवा के रूप से अथवा नाम से वर्णन करते हैं। तो ये छठी भौम चौपाई 103 से प्रारंभ हुआ। तो अब चौपाई को देखें। घरों आए पीछे सबन के, छठी भौम सुखपाल। बने बिराजे महल में, अति बड़ी पड़साल। घरों आए पीछे सबन के। तो कहाँ से घर आने के पीछे, कब की बात है ये? तो अष्टप्रहर की लीला प्रसंग में जब 12 बजे के समय में प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के पौड़ावनी लीला के पश्चात 12,000 ब्रह्मप्रियाएँ सखियाँ 40 जुत्था में जो है
मन चाहे अलग अलग स्थानों में रंगमहल के चारों तरफ सैर के लिए, लीला विहार के लिए चले जाते हैं। तो जब तीसरा प्रहर का समय पूरा होने को आता है तो 3 बजे के समय में सारी सखियां जिन जिन स्थानों में भ्रमण के लिए, लीला क्रीड़ा के लिए गए, तो वहाँ से घरों यानी कि रंगमहल तीसरी भौम में वापस आते हैं। तो ये प्रसंग को यहाँ प्राणनाथ जी ने कहा, घरों आए पीछे सवन के, सब सखियों के घर आने के बाद। तो घर आने के बाद क्या होता है? पहले तो श्री राज्य के उठापन, तो नीलो पीलो मंदिर में राज्य की शयन लीला है ना, तो श्री राज्य के उठापन, फिर श्री राज्य का सुंदर वस्त्राभूषणों से श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार से सजाते हैं। अब आगे चौथी प्रहर का समय 3 बजे से 6 बजे का समय है, ये वन विहार का समय है। तो अब सैर के लिए जाने का समय जब हुआ तो अब उसी क्षण में छठी भौम से सुखपाल तीसरी भौम के झरोखा में सेवा के लिए उपस्थित होते हैं, हाजिर हो जाते हैं। और फिर एक सुखपाल में श्रीराज जी, श्यामा जी और बाकी एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां सवार होकर के मन चाहे कहीं भी सैर के लिए जाते हैं। तो ये प्रसंग है। तो यहाँ कहा, घरों आए पीछे सबन के, सब सखियों के घर आने के बाद छठी भौम सुखपाल, छठी भौम के जो 6000 सुखपाल है वो आकर के सामने में लगते हैं। बने विराजे महल में, अब ये सुखपाल कहाँ पर विराजते हैं, कहाँ रहते हैं? इनका रहने का स्थान महल मतलब छठी भौम के ही मंदिर में है। तो छठी भौम के बाहरी हार 6000 मंदिर में एक एक मंदिर में एक एक सुखपाल रहते हैं, ऐसा वर्णन है ना। तो विराजे महल में, महल मतलब मंदिर में विराजते हैं। अति बड़ी पड़साल, यहाँ पड़साल कहने से मंदिर में जो सुखपाल बैठने की जो बैठक है, सुखपाल का रहने का स्थान है, उसको पड़साल के नाम से वर्णन किया है। तो अत्यंत बड़ा ये पड़साल रूप शोभा बने हुए हैं और उसमें सुखपाल रहते हैं छठी भौम में। भौम छठी बड़ी जाएगा, है बैठक इत विस्तार, बीच सिंहासन कई बीध के और झरोखे किनार। अब देखिए 104 नंबर चौपाई में कहा, भौम छठी बड़ी जाएगा। और छठी भौम में तो साफ तरफ देखे तो ये बहुत बड़ा जगह है, बहुत विस्तार का है। और उसमें भी सुखपाल जहाँ पर रहते हैं वो मंदिर की जगह में ही देखें तो भी सुखपाल रहने का स्थान वो भी बहुत बड़ा जगह है। अब पूरा एक मंदिर का खुला जगह है जहाँ एक एक सुखपाल को रहने का स्थान है। तो भौम छठी बड़ी जाएगा, बड़ा जगह है बैठक इत विस्तार, यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा विस्तार का बैठक है। बीच सिंहासन कई विध के, अब इस मंदिर के बीच में कई प्रकार के सिंहासन, यहाँ पर सिंहासन का अर्थ सुखपाल अर्थ में लेना होगा, ठीक है। तो सिंहासन, अब सब तरह सिंहासन तो है ही, परंतु यहाँ विशेष करके छठी भौम के बाहरी हार मंदिर में सुखपाल की शोभा वर्णन हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ सिंहासन कहने से सिंहासन के जैसे रूप में होते हैं, इसलिए वो शब्द प्रयोग किया। तो सुखपाल कई विध के, कई प्रकार के मतलब वो मन चाहे इच्छाचारी वो कई तरह के होते हैं, इसलिए कई प्रकार के ये सुखपाल है। और झरोखे किनार, और मंदिर के बाहरी तरफ किनार में देखिए तो झरोखा है, वो तो सब भौम में झरोखों की शोभा तो पहले भी वर्णन हुआ। तो मंदिर के बीच में, मंदिर के अंदर सुखपाल और बाहर की तरफ देखिए किनार में झरोखा की शोभा, ये बताए। जुदी जुदी जुगतों जाएगा, बहुविध सिंहासन, छोटे बड़े कई माफक,
कई छत्र मणि रतन। 105 नंबर चौपाई में कहा जुदी जुदी जुगते जाएगा। अलग अलग युक्ति से सजाया हुआ बना हुआ जगह है। क्या? सुखपाल का रहने का जगह है ना, अलग अलग प्रकार से कई तरह से सजाया हुआ है। और कहा बहुविध सिंहासन। ये 105 नंबर चौपाई के दूसरे चरण में भी जो सिंहासन शब्द आया ये भी सुखपाल के लिए है। बहुविध सिंहासन, बहुत प्रकार के ये सुखपाल रूपी सिंहासन है। छोटे बड़े कई माफक। अब कई सुखपाल तो छोटे हैं, कई सुखपाल बड़े भी है। अब यहाँ छोटे बड़े कहने से इच्छाचारी है। जब आपको मन करे छोटा रूप में उसमें सवार होने की तो वो छोटा रूप भी सामने में उपस्थित हो जाता है, और बड़ा रूप में उसको दर्शन करने का अथवा बड़ा रूप में सुखपाल में सवार होने की इच्छा हो तो कई बड़े बड़े सुखपाल भी वहाँ पर दर्शन होगा। तो छोटे बड़े कई माफक, कई तरह के। कई छत्र मणि रतन, और वो सुखपाल में कई छत्र मतलब छत्री और मणि रतन आदि नंगों से धातुओं से जड़े हुए कई प्रकार के छत्री भी वो सुखपाल में शोभा लिए हुए हैं। सुख अलेखे देत है चारों तरफों झरोखे। ये कायम सुख कैसे कहो देत दायम हक जे। सुख अलेखे देत है। प्रियतम धाम धनी श्रीदास जी महाराज हम आत्माओं को अलेखे सुख प्रदान करते हैं। अलेखे मतलब जो लिखने में नहीं आता है, ऐसे अधिक सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। चारों तरफों झरोखे। अब झरोखे में हो चारों तरफ, जहाँ कहीं भी अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की सुख धामधनी हमें सुख प्रदान करते हैं। और जब सुखपाल से सवार होकर के जाने का समय होता है तो फिर झरोखा के चारों तरफ सुखपाल उपस्थित हो जाते हैं। फिर सुखपाल में सवार होकर के सैर के लिए जाते हैं तो फिर चारों तरफ वनों में महलों में अलग अलग स्थानों में ले जा कर के वहाँ पर भी सुख प्रदान करते हैं। ये कायम सुख कैसे कहो। कायम मतलब अखंड सुख, जो सदा सर्वदा नित्य निरंतर जो सुख हमें धाम धनी प्रदान करते हैं, हमें जो सुख जो आनंद मिलता है उसको मैं किस तरह से शब्द में कहूँ। देत दायम हक जे। जो सुख, जे मतलब जो मतलब सुख के लिए कहा, जो सुख हक प्रियतम धाम धनी श्रीदास जी महाराज दायम नित्य निरंतर सदा अखंड रूप से देते हैं, प्रदान करते हैं। तो धाम धनी हमें नित्य निरंतर जो सुख प्रदान करते हैं ना, वो कायम सुख, वो अखंड सुख को मैं कैसे शब्द में वर्णन करूं। सुख देवे जब अंदर तब ये बातें मीठी बयान। रंग रस करे रूहन सो कोई ना सुख इन समान। सुख देवे जब अंदर, अंदर शब्द के द्वारा रंग महल के अंदर, और उससे भी और भाव से देखें तो अंदर का सुख मतलब गुज्ज सुख, एकांत सुख, अंतरंग सुख। सुख देवे जब अंदर, ये अंदर की सुख प्रदान करते हैं धामधनी। तब ये बातें मीठी बयाना। अब ये सुख की बात, ये आनंद की बात मीठी, ये आनंद भरी प्रेम भरी ये सुख की बात को किस तरह से बयान करे। धामधनी कभी कभी तो अपने वाणी के द्वारा कई प्रकार के सुखों को बयान करके भी समझाते हैं और कई सुख प्रदान करते हैं। उसको मैं किस तरह से शब्द में बताऊं। रंग रस करे रूहनसों। रूहनसों आत्माओं के साथ में प्रियतम धामधनी श्रीदास जी महाराज रंग रस करे, आनंद रस प्रेम आनंद विहार करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेममय लीला करते हैं रूहों के साथ में। कोई ना सुख इन समान।
इसके समान सुख दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। प्रियतम धामधनी आत्माओं को इस तरह से जब सुख प्रदान करते हैं तो इसके समान दूसरा क्या सुख हो सकता है, क्या बात हो सकती है। कई चौक, कई गलियां, कई हवेलियां अनेक, देख देख के देखिए जानो यही विध विषेक। अब ये छठी भौम में ही देखिए, सुखपाल के अलावा भीतर अन्य जगह में भी, या पूरा 25 पक्ष परम धाम में सब तरफ देखें, सब तरह क्या है, कई चौक है, कई गलियां है, कई हवेलियां है, अनेकों है। ये छठी भौम का प्रसंग चल रहा है तो छठी भौम के अंदर देखने से भी ये सब नज़ारा आता है, दर्शन होता है, और ऐसे ही शोभा सब तरफ विद्यमान है। देख देख के देखिए, अब एक देखा फिर देखा, देखते देखते उसी को देखते ही रहे, ऐसा होता है। और देखते देखते ऐसा भाव प्रकट हो जाता है, जानो यही विध विषेक, सबसे अधिक विशेष सुखदायी आनंददायी यही है, ऐसा महसूस होता है। बीच तरफ या गिरदवाए, किन विध कहूँ महलन, यह अरस की रोशनी क्यों कहे जुआ इन। बीच, बीच में, मध्य में, तरफ, बीच तरफ, बीच के तरफ, मध्य के तरफ मतलब भीतर तरफ, या गिरदवाए या बाहर चारों तरफ, किन विध कहूँ महलन, ये महलों की शोभा और यहाँ की सुख मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूँ, चाहे बीच का हो चाहे चारों तरफ बाहर के हो। यह अरस की रोशनी, यह परम धाम के सब तरफ की रोशनी, प्रकाश, नूर, क्यों कहे जुआ इन जुआ मतलब यह ख्वाब जिमी के, यह देह के जुआ से मैं किस तरह से वर्णन करूं। अनेक विध है अरस में, केती विध कहूँ जुआन, कहा न जाए एक नकस, मुख कहा करे बयान। अब सब तरफ की शोभा को लेकर के सार रूप में यह भाव बता रहे हैं। अनेक विध है अरस में, अनेकों प्रकार के, अब रोशनी कहो या शोभा कहो, सुंदरता कहो, सब कुछ अनेकों प्रकार के है, कई तरह के है। केती विध कहो जुआन, जुआन मतलब इस जुआन से, इस जीवा से, शब्द में केती विध कहो, कितना कहूँ मैं, वो कहना संभव ही नहीं है। कहा न जाए एक नकस, एक छोटी सी नकशकारी की शोभा, सुंदरता अथवा उसकी नूर को जब कहा नहीं जा सकता है, कहा न जाए एक नकस, मुख कहाँ करे बयान, तो सब का ये शोभा ये मुख से किस तरह से बयान करे। जब एक नक्शकारी, एक जरा सा छोटी सी चीज़, चाहे बालू का कण हो, उसकी भी शोभा सुंदरता, उसकी नूर को जब वर्णन नहीं कर सकते तो सब की वर्णन मैं किस तरह से करूं। झारोखे इन भौम के, बने बराबर हर हार, खूबी नूर रोशनी क्यों कहूँ शोभा अपार। अब इन भौम, छठी भौम में देखे चारों तरफ बाहर फिरते झरोखे हैं, और भी भौम में एक समान है, तो इन भौम कहने से आप छठी भौम का प्रसंग चल रहा है तो वहीं पर देखना है, फिर अन्य भी भौम में ऐसे ही समझना है। बने बराबर हार हार, हार हार में, अब ये हार हार शब्द के द्वारा नौ भौमों में समझना होगा। देखिए यहाँ झरोखे इन भौम के, इससे तो छठी भौम के झरोखा चारों तरफ के बाहर किनार में जो दिखाई देता है वो तो है ही। फिर कहा बने बराबर हार हार शब्द प्रयोग किया ना, तो ये प्रकरण प्रारंभ होने से पहले ही रंगमहल को बाहर की तरफ से चारों तरफ से ये झरोखों की शोभा, एक भौम में 6000, तो ऊपरा ऊपर 9 भौमों तक की झरोखों को दर्शना करा करके कितना 54,000 झरोखों का वर्णन किए ना, तो उसके लिए फिर यहाँ पर संकेत किया
इन भौम छठी भौम की झरोखा भी है, फिर हर भौम में होने से बने बराबर हर हार। हर हार में बराबर मतलब 6-6 हजार ही झरोखे प्रत्येक भौम के प्रत्येक हार में है। खूबी नूर रोशनी, उन झरोखों के खूबी शोभा और उसकी नूरमय रोशनी प्रकाश, क्यों कहूँ शोभा अपार। उसकी शोभा को, उसकी नूर को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, वो तो अपार शोभा लिए हुए, अपार नूर से युक्त है, वो शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। तेज तेज सौ लरत है, जहूर जहूर सौ जंग, केते कहूँ रंग रंग सौ तरंग संग तरंग। अब झरोखा के नूर को देखिए, मंदिरों की नूर को देखिए, थंबों की नूर को देखिए, चाहे तो बाहर जाकर के वन वृक्ष की नूर को देखिए, सब तरफ से नूर ही नूर फैल रहा है और उसमें भी अलग अलग रंग है, अलग अलग किरणें हैं। तो ये सब को लेकर के कहते हैं तेज तेज सो लरत है। तेज तेज के बीच में आपस में लड़ाई हो रहा है, मतलब प्रेम भरी जंग हो रहा है। जहूर जहूर सो जंग, अब जहूर भी प्रकाश ही है, अब प्रकाश प्रकाश में भी अलग अलग तरह का होता है ना, तो इसलिए किसी को तेज शब्द के द्वारा बताया, किसी को जहूर शब्द के द्वारा बताया। वो प्रकाश किरणों के रूप में एक आपस में जंग कर रहा है। केते कहूँ रंग रंग सो, और रंग रंग के साथ में लड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ का किरण दूसरी तरफ की किरण जो जंग हो रहा है ना, तो उसमें अलग अलग रंग है। तो नूर नूर यानी कि किरण किरण के अपने ही प्रकार के जंग है, और उसमें जो रंग है रंग के अपने ही प्रकार की जंग है। केते कहूँ रंग रंग सो तरंग संग तरंग, फिर उसमें तरंग के साथ में तरंग का जंग हो रहा है। तो इसको मैं कहाँ तक वर्णन करूं। तो इस तरह से ये 103 नंबर चौपाई से छठी भौम का प्रसंग प्रारंभ करके 112 नंबर चौपाई तक ये हुआ। अब 113 नंबर चौपाई से फिर छठी भौम से ऊपर सातवीं भौम की शोभा को चिंतन करा रहे हैं। तो यहाँ आया भौम सातवीं हिंडोले करके। तो सातवीं भौम की विशेषता क्या है? तो सातवीं भौम की विशेषता है दो ताली हिंडोला। तो सातवीं भौम में बाकी सर्व शोभा तो हर भौम की तरह ही है, और यहाँ की विशेषता दो ताली हिंडोला होने से बाहर किनार में जो 6-6 हजार मंदिरों की दो हार हैं, उसके बीच में दो हार थंब 3 गलियां हैं। उस थंबों में लगे हुए मेहराबों में हिंडोला की 2 हारें, तो एक हार में 6000 हिंडोला है, तो 2 हार का कुल हिंडोलों की संख्या 12000 हुए। तो इस हिंडोला में बैठ करके जब झूलते हैं तो दोनों तरफ से हिंडोला आमने सामने से होने पर हिंडोलों की 2-2 ताली पड़ते हैं। तो ये सातवीं भौम के हिंडोला, यहाँ की हिंडोला खट छप्पर की भांति है। तो ये शोभा वर्णन कराएंगे, बाकी चौपाई के द्वारा ही हम चिंतन करें। तो 113 नंबर चौपाई को देखिए, यहाँ से सातवीं भौम हिंडोला का सुख बता रहे हैं। तो कहा कहूँ भौम सातमी, मध मोहल अनेक, कई विध गलियां हवेलियां, एक दूजी पे नेक। कहा कहूँ भौम सातमी, सातवीं भौम की शोभा, सातवीं भौम के सुख को मैं शब्द में किस तरह से वर्णन करूं। मध मोहल अनेका, ये मध्य में बीच में महल, ये महल मतलब अब रंग महल के सातवीं भौम के बीच में भीतर महल कहने से कई मंदिर है। तो महल अनेक मतलब अनेकों, और महल कहने से तो पहले तो हवेली है, फिर हवेली के अंदर मंदिर है। तो ये महल के द्वारा सारा मंदिर, हवेली, हवेली के अंदर के फिर महल, ये सारा जितनी भी शोभा जो बार बार कह रहे हैं हम, प्रथम भौम से 9 भौम तक सारी शोभा जहाँ जहाँ भी है वो सब भौम में समझना चाहिए। तो उसको सार रूप में यहाँ कहा मध मोहला अनेका, मध्य में बीच में अंदर अनेकों महल है, मंदिर है।
कई विधा गलियां हवेलियां। अब कई तरह के गलियां भी है, फिर हवेलियां भी है। तो हवेली कहने से तो विशेष सब चौरस हवेली, गोल हवेली, ये तो एक एक हार में 231 हवेलियां हैं। ऐसे एक फिराव में 924 हवेलियां, ऐसे चौरस के 4 फिरावा, गोल के 4 फिरावा, ये तो विशेष हवेली तो है ही। तो कहा कई विधा गलियां हवेलियां, एक दूजी पे नेक। एक से दूसरा को देखने से, नेक मतलब और सुंदर और अच्छा, पे मतलब से, एक से दूसरा देखने से और सुंदर है और अच्छा है, ऐसा दर्शन होता है। कई मोहला कई मालिये, सोई झरोखे सुंदर, द्वार बार सीढ़ी खिड़कियां, अति शोभा लेत मंदिर। 7वीं भौम में भी देखिए कई महल, कई प्रकार के महल है। हवेली कहा, मंदिर कहा, तो कई प्रकार की महल है। कई मालिये, मालिये मतलब बगीचा। तो 7वीं भौम में कहाँ है बगीचा? तो भीतर जाने से जब हवेलियों के 9 फिरावे पार होने के बाद जो 28 मंदिर की जगह में बगीचा करके प्रथम भौम में वर्णन किया ना, तो ये तो ऊपरा ऊपर हर भौम में है। तो यहाँ 7वीं भौम में भी मध्य में मालिये मतलब बगीचा तो है ही, और चाहे तो मंदिर के अंदर भी ऐसी शोभा चिंतन कर सकते हैं। तो मालिये कई महल है, कई मालिये बगीचे है। सोई झरोखे सुंदर, फिर अन्य भौम की तरह यहाँ 7वीं भौम में भी बाहर किनार में देखिए सुंदर झरोखा शोभायमान है। द्वार बार सीढ़ी खिड़कियाँ और दरवाजे हैं, सीढ़ी है, खिड़कियाँ है, ये सारी शोभा 7वीं भौम में भी अन्य जगह की तरह ही है। अति शोभा लेत मंदिर, और मंदिरों में ये सब अत्यंत शोभा लिए हुए सुशोभित है। कई सुख 7वीं भौम के, कई हिंडोले हजार, रोहें आप मन चाहते, अरस आराम नहीं पार। देखिए 115 नंबर चौपाई में अब हिंडोला का प्रसंग बता रहे हैं। तो कहा कई सुख 7वीं भौम के, 7वीं भौम के कई प्रकार के सुख है। अब विशेष वहाँ कई हिंडोले हजार, कई हिंडोले हैं। हजार कहा, हजारों मतलब कितने हैं? 12,000 कहा ना, तो उसको यहाँ पर कई हजारों हिंडोले हैं इस तरह से कहा, तो 12,000 हिंडोलों की संख्या है। रूहें आप मन चाहते, 12,000 सखियाँ ब्रह्म प्रियाएँ आत्माएं अपना मन चाहे, जैसा मन चाहे वैसे, अरस आराम नहीं पार मतलब जैसा मन चाहे वैसा सुख लेते हैं, आनंद ले सकते हैं, आराम ले सकते हैं। इसीलिए आत्माओं के परम धाम की जो सुख है, आराम है, उसका कोई पारवार ही नहीं है। भौम 7वीं किनार में, मंदिर झरोखे जित, दोनों हारों हिंडोले, छप्पर खटों के इत। देखिए ऊपर 115 नंबर चौपाई के दूसरे चरण में कई हिंडोले हजार, कई हजारों हिंडोले हैं, इतना ही संकेत किया। अब वो हिंडोला को 116 नंबर चौपाई में और खुलासा करके बताए। भौम 7वीं किनार में, अब सारा 7वीं भौम की शोभा देखने से तो हिंडोला जहाँ पर है वो बाहरी किनार की तरफ पड़ता है ना, 6-6 हजार मंदिरों के बीच वो किनार की तरफ पड़ता है। तो कहा भौम 7वीं किनार में, मंदिर झरोखे जीत, जहाँ पर मंदिर है और उस मंदिर में जहाँ झरोखा है उस जगह में, मतलब दोनों मंदिरों के हार के बीच में, दोनों हारों हिंडोले। हिंडोलों के कितने हारे हैं? 2 हार है। एक हार में कितने हिंडोले कहा? 6,000, तो दोनों हार के मिलाकर के 12,000 हुए। तो यहाँ चौपाई में ही कहा दोनों हारों हिंडोले। अब हिंडोला कैसा है? छप्पर खटों के इत, छप्पर खटों के मतलब षटकोणेदार छप्पर वाले ये हिंडोला यहाँ पर शोभायमान है। साम सामी बैठी रूहें, हेत में सब हिंचत,
कड़े हिंडोले कई शोर बहुविध बोलत। अब 2 हार में हिंडोला है, 6-6 हजार है, तो अब राजश्यामा जी सहित 12,000 सखियाँ हिंडोला में बैठ करके बिल्कुल आमने सामने होकर के, साम सामी मतलब आमने सामने बैठी रूहें हिंडोला में सखियाँ बैठ करके हेत में सब हिंसत। सब हेत में मतलब प्रेम में, हेत शब्द का अर्थ प्रेम, तो प्रेम में मगन होकर के, आनंद में मगन होकर के सब एक साथ में हिंसते हैं, झूलते हैं। हिंसना मतलब झूलना। अब ये हिंडोला में झूलते समय देखिए, कड़े हिंडोले कई शोर, वो हिंडोले जिसमें लगे हुए ना, वो जो कड़े जिसमें हिंडोला लटका हुआ है उसमें कई तरह के शोर निकलता है। हिंडोला झूलते समय तो शोर तो निकलता है ना, तो वो शोर में भी मिठास है, मधुरता है। कड़े हिंडोले कई शोर बहुविध बोलत। देखिए तो बहुत प्रकार से बोलते हैं, आवाज़ करते हैं। कौन? वो हिंडोला की कड़े। अब वो भी धनी की गुण गाते हैं, वो चैतन्य है तो उसका भी कितना भाग है। देखिए तो जहाँ आकर के धनी स्वयं झूलते हैं तो कई प्रकार से वो भी आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं, बोलते हैं। गिरदवाए सब हिंडोले जुदी जुदी जिनसों अनेक, 12,000 बोलत शोर एक दूजे पे बिसेक। देखिए 118 नंबर चौपाई में आने के बाद तो 12,000 हिंडोला संख्या निश्चित करके ही बताए। ऊपर एक बार कहा कई हजारों हिंडोले हैं, फिर आकर के 116 नंबर चौपाई में 2 हार हिंडोले कहा, और 118 नंबर चौपाई में देखिए तो तीसरे चरण में क्या कहा? 12,000 बोलत। 12,000 हिंडोला ही बोलते हैं, आवाज़ करते हैं। तो ये तो मैंने एक ही बार तीसरे चरण तो हिंडोला की संख्या दिखाने के लिए बता ही दिया, बाकी पहला चरण से ही देखना है। गिरदवाए सब हिंडोले, गिरदवाए मतलब चारों तरफ, 6,000 मंदिर के साथ में गिरदवाए चारों तरफ हिंडोले। जुदी जुदी जिनसों अनेक, अलग अलग प्रकार के जिनस, शोभा से युक्त, डिजाइन के, जिनस मतलब डिजाइन अथवा शोभा, अलग अलग प्रकार के शोभा से युक्त अनेकों हिंडोले हैं। तो हिंडोले कितने हैं? कहा 12,000 बोलत। ऊपर 117 नंबर चौपाई में हिंडोला भी आवाज़ करते हैं, कहा ना, तो फिर उसी को बता रहे हैं 12,000 सारे हिंडोले बोलते हैं, आवाज़ करते हैं। शोर एक दूजे पे बिसेक। अब देखिए हिंडोला के शोर को भी देखिए, एक हिंडोला की शोर सुनने के बाद दूसरे हिंडोला के शोर अगर सुने तो वो और विशेष लगता है। उसके बाद फिर और दूसरे हिंडोला की आवाज़ को सुने, वो और विशेष लगता है। ये विशेषता है। शोर एक दूजे पे विषेक, एक से दूसरा और विशेष और मीठी और माधुरी और आनंददायी, ये हिंडोला की शोभा अथवा इसकी शोर, इसकी वाणी की बात हुई। आगे, हाँसी होत है इन समय, सुन सुन शोर रसाल, हंस हंस के हंसत सब संग हींचे नूर जमाल। अब देखिए कितना आनंद आता है वहाँ। हाँसी होता है इन समय, अब ये हिंडोला में झूलते समय हाँसी होती है। अब जब अंदर से उमंग बढ़ कर के आता है, खुशी आनंद जब बढ़ कर के आता है तो हंसी तो होती ही है। और एक आपस में होड़ लगा करके झूलते हैं ना, तो किसकी हिंडोला ऊपर तक जाए, तो फिर अगर किसी का ऊपर तक नहीं जा पाए तो दूसरी सखी जिसका वो हिंडोला ऊपर तक गए हैं उसके ऊपर हंसते हैं। इस तरह से भी हंसी होती है। और हिंडोला कई तरह से झूलते हैं, तो ये सब शोभा में कुल मिला करके कहा हाँसी होता है इन समय। इन समय मतलब यहाँ हिंडोला में झूलने की सुख लेते समय। और ये तो है। यहाँ और हंसी की बात क्या है देखिए तो, सुना सुना शोर रसाल, रसीली प्रेम भरी मधुरी शोर को सुन सुन करके भी सखियाँ आपस में हंसते हैं। तो ये शोर किसके शोर? तो पहले कहा हिंडोला के जो कड़े हैं उसके द्वारा आवाज़ निकलते हैं, वो शोर तो है ही।
तो क्या हिंडोला में झूलते समय वो खाली हिंडोला के कड़े ही शोर करते रहे, सखियां चुपचाप मूर्तिवत होकर के झूलते ही रहते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो जब सखियां झूलते हैं तो उस समय में सखियां स्वयं भी कितने शोर कर रहे हैं, कितनी आवाज निकाल रहे हैं। तो हिंडोला की कड़े की शोर तो है ही, साथ में सखियों की जो आवाज है, शोर है, ये सुन करके भी सब आपस में हंसते हैं। सुना सुना शोर रसाल, हंस हंस के हंसत, हंसते हंसते इतने हंसी होते, हंसते ही रहते हैं। देखिए, सब संग हींचे नूर जमाल। सबसे आनंद की बात यही है, सखियां तो हंसते हैं, झूमते हैं, आनंदित होते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें मूल आधार, मूल विशेष क्या है? साथ में कौन झूल रहे हैं? नूर जमाल, अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज प्रियतम संग में हींचे, साथ में हींचते हैं। सब संग, सब सखियों के साथ में हींचे झूलते हैं नूर जमाल अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी। ये सुख आनंद अति बड़ो, रंग रस बढ़त अति जोर, भूषण हासी कड़े हिंडोले, ये क्यों कहूँ अरस सुख सोर। ये सुख आनंद अति बड़ो, अब ये तो है ही, जहाँ का सुख लिया वही सुख सबसे अधिक अनुभव होना, ये तो परम धाम की विशेषता है ही। और राज्य महाराज की विशेषता भी यही है, जहाँ जिस सुख में सखियाँ रमते हैं अथवा जो क्रीड़ा करते हैं, जो लीला करते हैं, वहीं पर इतना मतलब आनंद प्रदान कर देते हैं कि सबसे अधिक सुख यही हो। इसीलिए ये सुख का अधिकता महसूस होता है, तो कहा ये सुख आनंद अति बड़ो, रंग रस बढ़त अति जोर। आनंद रस, प्रेम रस इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसका कोई सीमा ही नहीं रहता है। भूषण हासी कड़े हिंडोले, देखिए सखियां तो आनंदित है ही, हर्षित है ही, साथ में भूषण वो भी हर्षित है, कड़े हिंडोले वो भी सब हर्षित है, सब हंस रहा है। सखियां तो हंसती ही है, आनंदित है। तो सखियां जिस आभूषण को पहन करके हिंडोला में झूल रहे हैं ना, तो झूलते समय सखियां ऐसे उनके शरीर हिलते हैं, तो शरीर में जो पहना हुआ जो आभूषण है वो भी हिलते हैं, वो भी आवाज करते हैं। तो इनकी भी शोर है, इनकी भी आवाज है। इनकी मतलब किनके? आभूषणों के। और वो भी प्रसन्न है, आनंदित है। तो आभूषण भी चैतन्य है, तो झूलने का सुख तो आभूषण भी ले रहे हैं ना। तो इसीलिए भूषण हासी, अब कड़े हिंडोले वो तो आनंदित है ही, जिसमें स्वयं धामधनी आकर के सवार होकर के झूल रहे हैं। ये क्यों कहूँ अरस सुख सोर, अरस की सुख और यहाँ के जो शोर मतलब आवाज़, आवाज़ किसके आवाज़? कड़े के आवाज़, हिंडोला की आवाज़, सखियों के आभूषणों की आवाज़, और सखियाँ स्वयं हंसते हैं, खिलते हैं, ये सब आवाज़, ये सब सुख किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। अतंत सुख इन बखत को, जो कदी आवे रूह माही, तो नीद नीज अंग असल की, उड़ जावे कहूँ काहीं। अतंत सुख इन बखत की, इस वक्त के, इस समय के, हिंडोला में झूलने के समय के सुख, और भी जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे सुख आनंद ले, वो सब सुख अत्यंत सुखकारी है। लेकिन यहाँ हिंडोला में झूलने के सुख बता रहे तो उसी को चिंतन करना होगा। तो अत्यंत सुख इन बखत की, ये हिंडोला में झूलने की सुख जो है ये अत्यंत सुख है, इस समय के सुख। जो कदी आवे रूह माही, यदि कदाच ये सुख रूह के अंदर आ जाए, हृदय के अंदर आ जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो नीद निज अंग असल की, निज अंग असल मतलब कहाँ? असल परम धाम के परात्मा शरीर के अंग अंतस्करण की नींद उड़ जावे कहूँ काहीं, उड़ करके कहीं कहाँ चला जाएगा? दूर चला जाएगा। मतलब तो मतलब तब, तब मतलब कब? ये परम धाम के सुख को
जो कदी यदि कदाच आवी रूह माही रूह के अंतस्करण में आए अथवा अनुभव करे तो तब नींद, ये अज्ञान रूपी नींद, कहाँ का नींद? नीज असल, ये नीज और असल दोनों के द्वारा परात्मा लेना है। अंग परात्मा स्वरूप की अंग अंतस्करण में लगा हुआ एक भूलन रूपी नींद, अज्ञान रूपी नींद है, वो उड़ जावे, उड़ जाता है कहूँ क्या ही, मतलब कहाँ चला गया, कहाँ पहुँच गया वो पता ही नहीं रहता है, मतलब दूर दूर तक चला जाता है। अज्ञान रूपी नींद उड़ जाता है, मतलब आत्मा जागृत हो जाती है। तो इस तरह से ये 113 नंबर चौपाई से लेकर 121 नंबर चौपाई तक में सातवीं भौम के हिंडोला का सुख और उसके साथ में कई सुख, कई आनंद, शोभा वर्णन किए। अब 122 नंबर चौपाई से फिर प्राणनाथ जी चिंतन करा रहे हैं आठवीं भौम। तो आठवीं भौम में भी विशेषता हिंडोला का ही है और आठवीं भौम में 4 ताली हिंडोला है। तो भौम आठवीं हिंडोले, तो देखिए चौपाई 122 को, इसी भांत भौम आठवीं 4 4 खट छप्पर चारों तरफों हिंचत ये शोभा कहूँ क्यों कर। सातवीं भौम की हिंडोला और आठवीं भौम की हिंडोला में क्या फर्क है? सातवीं भौम में जो हिंडोला है वो 6000 हिंडोलों की 2 हार ही है, तो कुल 12000 हिंडोले हैं। आठवीं भौम में भी 6000 हिंडोलों की 2 हार तो सातवीं भौम की तरह ज्यों का त्यों ही है, परंतु 2 हार मंदिर के बीच में जो 3 गली है, उन 3 गली में से मध्य के गली के ऊपर मेहराब में और 1 हार हिंडोला सातवीं भौम से ज़्यादा आने से आठवीं भौम में 6000 हिंडोलों के कुल कितने हार हुए? 3 हार। तो हिंडोलों की 3 हार है, 1 हार में 6000 हिंडोले हैं, तो तीनों हार के कुल हिंडोलों की संख्या 18000 हिंडोले हुए। और यहाँ जो हिंडोला झूलते हैं ना, यहाँ मतलब कहाँ? आठवीं भौम में तो हिंडोलों की 4 तालियाँ पड़ते हैं। सातवीं भौम में 2 ताली हिंडोला है, तो आठवीं भौम में हिंडोलों की 4 ताली पड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ के विशेषता अथवा यहाँ की सुख और अधिक है। तो वो बता रहे हैं इसी भांत मतलब सातवीं भौम की तरह ही, उसी तरह इसी प्रकार से भौम आठवीं भौम में भी 4 4 खट छप्पर। अब ये 4 4 खट छप्पर के लिए इसी भांत शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ 4 ताली वाली जो शोभा है वो सातवीं भौम में नहीं है, हिंडोला की शोभा होने के कारण इसी भांत शब्द से आया। अब बाकी दूसरे चरण में जाने के बाद वो 4 4 खट छप्पर 4 4 ताली वाले जो है ये आठवीं भौम की विशेषता है। तो यहाँ पर 4 4 हिंडोलों की 4 4 ताली पड़ते हैं ना सब में, इसलिए 4 4 शब्द आया। और हिंडोले कैसे हैं? खट छप्पर, खट छप्पर की भांति हिंडोला है। चारों तरफों हिंचत, ये सारे हिंडोले चारों तरफ हिंचते हैं, इसलिए हिंडोलों की 4 तालियां पड़ते हैं। ये शोभा कहूँ क्यों कर, ये हिंडोलों की शोभा मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। चारों तरफों बातें करें, मुख मुख जुदी बान, रंग रस हास विनोद की, पीयूषों प्रेम रसान। चारों तरफों बातें करे, चारों तरफों मतलब चारों तरफ झूलते हुए। चारों तरफ कहने से क्या आगे? हिंडोला में चारों तरफ झूलते हुए बातें करे, एक आपस में बातें करते हैं, मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करते हुए झूलते हैं। मुख मुख जुदी बाण, अलग अलग सखियों के मुख से अलग अलग प्रकार की वाणी उच्चारण हो रहा है, अलग अलग वाणी है। रंग रस हास विनोद की, अब उस समय में झूलने का सुख, फिर अलग अलग वाणी भी उच्चारण हो रहा है।
तो ऐसी अवस्था में रंग रस, आनंद रस, प्रेम रस, हास विनोद की, हास विनोद का, आनंद का जो सुख है, आनंद है, पियो सो प्रेम रसान, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के साथ में ये प्रेम आनंद अनुभव करते हैं, हास विनोद करते हैं। चार हिंडोले जुदे जुदे, झूला लेवे सब एक, कई बेरा सब फिरत है, फेर खेल होता विषेक। चार हिंडोले, चार हिंडोले मतलब चारों तरफ के, चार हिंडोले मतलब चारों तरफ के, फिर चार ही हिंडोला झूलते हैं ऐसा नहीं, 18,000 हिंडोले हैं तो सारे हिंडोले एक साथ में झूलते हैं, तो चारों तरफ के हिंडोले जुदे जुदे अलग अलग प्रकार से, झूला लेवे सब एक, झूला लेवे सब एक मतलब सब एक साथ में झूलते हैं, एक कई बेरा सब फिरत, देखिए ना एक साथ में सब फिर करके आते हैं, कहने का मतलब ऐसा, उधर गया हुआ हिंडोला भी, इधर गया हिंडोला भी, इधर का हिंडोला भी, इधर का हिंडोला भी एक साथ में फिर करके आमने सामने में आते हैं ना। एक कई बेरा सब फिरत मतलब चारों तरफ के हिंडोला एक साथ में फिर करके आते हैं, तो चार जब एक साथ में मिलते हैं तो चारों तरफ के एक ताली पड़ गया कि नहीं, तो इसको बोलते हैं चार ताली हिंडोला, चारों तरफ से आकर के एक साथ में मिल करके वहाँ ताली पड़ते हैं, इसलिए उसको चार ताली वाला हिंडोला ऐसा कहा। समझ में आया? एक कई बेर सब फिरत है ये कहा, फेरा खेल होता विषेक, फिर इस तरह से विशेष खेल होते हैं। और विधा बीचा हवेलियों, जुदी जुदी कई जिनस, देख देख के देखिए एक पे और सरस। अब ये हिंडोला की सुख तो है ही, बाकी आठवीं भौम में भी भीतर चारों तरफ देखें, और विधा बीचा हवेलियों मतलब और मतलब हिंडोला के सुख के अलावा, शोभा के अलावा और बाकी बीचा भीतर, बीच में मध्य में, हवेलियों, हवेलियों की और प्रकार की शोभा है, हवेलियाँ हो, बगीचा हो, मंदिर हो, सारी शोभा सब भौम की समान ही है। जुदी जुदी कई जिनस, कई तरह के अलग अलग प्रकार की शोभा है भीतर, देख देख के देखिए, देखते देखते इस शोभा को देखते रहिए, तो देखने से क्या होता है, एक पे और सरस, एक से दूसरा और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा आनंददायी, सरस कहने से अब सुंदर आनंददायी, ऐसा एक से दूसरा सब सुंदर है, आनंददायी है। मंदिरा जुदे द्वार जुदे कई चौक चबूतर, ये सनंदा इन मंदिरन की जुआ सके न वर्णन कर। अब मंदिर जुदे अलग अलग मंदिर है, द्वार जुदे दरवाजा भी कई अलग अलग दरवाजे हैं, कई चौक चबूतरे, भीतर कई चौक है, चबूतरे है, सब तरफ पूरा भौम भर की शोभा। ये सनंदा इन मंदिरन की, ये मंदिरों की जो प्रकार है, सनंद मतलब प्रकार, प्रकार मतलब वहाँ की सारी शोभा सब मंदिरों की, जुआ सके न वर्णन कर, ये जुआ वर्णन नहीं कर सकता है, मतलब जुआ के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है। फिर आगे कहते हैं, कोटान कोट ले जुआ, जानो वर्णन करो एक द्वार, ये वर्णन तो होवहि जो आवे माहे सुमार। यहाँ के सारी शोभा वर्णन करने के लिए तो एक जुआ की तो क्या बात करना है, कोटान कोट ले जुआ, कोटान कोट मतलब करोड़ों करोड़, अब एक बार कोट आया तो करोड़ होता है, तो कोटान कोट मतलब करोड़ों करोड़, अब करोड़ों करोड़ कितना होता है खुद हिसाब करके समझ करके देख लीजिएगा। कोटान कोट ले जुआ, करोड़ों करोड़ जुआ को ले करके, जानो वर्णन करो एक द्वारा, सारी शोभा नहीं, एक दरवाजा का वर्णन करने लगूं मानव की, कितने जुआन से, करोड़ों करोड़ जुआन से एक दरवाजा का वर्णन करूं मानव की,
ये वर्णन तो हो वही, ये एक दरवाजा का वर्णन भी तब होगा जो आवे माहे शुमार। अगर हिसाब में आता हो तो करोड़ों करोड़ जुआ के द्वारा भी एक दरवाजा का वर्णन हो सके। वो तो हिसाब में आता ही नहीं, वो तो बेशुमार है। इसीलिए चाहे जितनी भी जुआ एकत्रित करके यहाँ के छोटे से छोटे कोई भी निशानी का, शोभा का वर्णन करना चाहे वो संभव नहीं है, वो बेशुमार है। इन ठौर बिलास बहुत है, सो इन जुआ कहो न जाए। ये लीला अरस खावंद की, कहे कहे रूह पछताए। इन ठौर बिलास बहुत है। इन ठौर परम धाम के ये रंगमहल के 8वीं भौम अथवा सब तरफ के ठौर, पूरा परम धाम विलास बहुत है। यहाँ बहुत प्रकार के विलास आनंदमय लीला होती है। सो इन जुआ कहो न जाए। उस विलास को, उस सुख को, उस आनंद को इस जुआ के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। ये लीला अरस खावंद की, ये जो भी लीला है किसकी लीला है? अरस खावंद, परम धाम के मालिक, अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी की लीला है। और उनके द्वारा हम आत्माओं को प्राप्त होने वाली सुख है। ये लीला अरस खावंद की, कहे कहे रूह पछताए। इसको कहने से तो जितना जितना कहते जाए आत्मा को उतना ही पश्चाताप होता है। क्यों ऐसा? जो शब्दातीत है, जहां तक शब्द पहुंच ही नहीं सकता है, तो ये जानते हुए भी फिर उसको कहते रहे, ये तो भूल है ना। इसीलिए ये शब्दातीत सुख, खावंद की ये शोभा सुख को जितना कहते जाए उतना ही आत्मा को पश्चाताप होता है। ये कहने की बात ही नहीं है। तो क्या करे फिर? चुपचाप बैठ जाए? फिर चुपचाप बैठने से भी नहीं होगा। चुपचाप बैठ जाए तो समस्या क्या है? सामने वाला आत्मा के हृदय में फिर ये शोभा, ये झलक, थोड़ा सा भी संकेत कहाँ से मिलेगा? तो जब सामने वाला आत्मा के हृदय में थोड़ा सा भी संकेत न मिले तो फिर वो परम धाम का चिंतन कैसे करेंगे? हृदय में इश्क प्रकट कैसे होगा? तो फिर कैसे परम धाम तक पहुंच पाएंगे? इसलिए कहना भी मुश्किल की बात है, कहो तो भी ये पश्चाताप की बात है, न कहो फिर चुप करके भी बैठ नहीं सकते। इसलिए हुक्म के द्वारा ये कहलाया है, ऐसा वर्णन करते हैं। तो देखिए, ये लीला अरस खावंद की, कहे कहे रूह पछताए। बल तो जुआ को है नहीं, ना कछु बुद्ध को बल। ये जोगबाई झूठे अंग की, क्यों कहे सुख नहीं चल। तो कहने में पश्चाताप क्यों हुआ, अथवा कहने में समस्या क्या है? तो कहा परम धाम के एक छोटे से नंग हो अथवा कण हो, किसी भी चीज का अगर वर्णन करना हो तो उसको वर्णन करने के लिए बल तो जुआ को है ही नहीं। इस जुआ के साथ यानी कि जीवा में उस शोभा को वर्णन करने का बल, सामर्थ्य, ताकत ये तो है ही नहीं। अब जुआ में तो बल नहीं है, बुद्धि में तो होगा। सोचे तो कहा ना कसो बुद्ध को बल, न तो उस शोभा को वर्णन करने के लिए ये बुद्धि के साथ ही बल है, सामर्थ्य है, ताकत है, मतलब बुद्धि में भी बल नहीं है। और जिस बुद्धि के द्वारा, जिस जुआ के द्वारा वर्णन कर भी रहे हो प्रयास करके, तो जो भी जोगबाई सामग्रियां जो प्रयोग किया गया है ना, ये सारा का सारा झूठा है। ये जोगबाई झूठे अंग की, जोगबाई मतलब क्या? सामग्रियां। तो ये वर्णन करने के लिए सामग्रियां क्या क्या है? अब बुद्धि भी एक सामग्री है वर्णन करने के लिए जो प्रयोग हुआ है ना। जुआ
ये भी सामग्री है, और इसके द्वारा जो शब्द उच्चारण हुआ है तो ये सारे शब्द, ये भी तो जोगवाई सामग्रियां हैं। तो ये सारे जोगवाइयां सामग्रियां, बुद्धि कहो, जुआ कहो, शब्द कहो, ये सारा का सारा कहाँ का है? झूठे अंग की, झूठा अंग का है। तो जब अंग ही झूठा है तो यहाँ जितनी भी जोगवाई सामग्रियां हैं सारा का सारा झूठा है, और वर्णन कर रहे हैं किसके? सत्य की। तो झूठा के द्वारा सत्य की वर्णन होना संभव है, तो यहाँ का शब्द वहाँ तक पहुँचेगा। ये जोगवाई झूठे अंग की, क्यों कहे सुख नहीं चल। ये झूठा जोगवाई, झूठा सामग्रियां लेकर के किस तरह से कहूं, क्या सुख नहीं चल। नहीं चल मतलब अखंड सुख, परम धाम का सुख अखंड है, प्रियतम धामधनी का सुख अखंड है, आत्मा का सुख अखंड है। वो अखंड सुख को मैं इस झूठे जोगवाई, झूठे सामग्रियों के द्वारा कैसे वर्णन करूं। इसलिए जितना कहते जाऊं उतना पश्चाताप ही होता जाता है, फिर चुप बैठ भी नहीं सकते। आगे स्वयं प्राणनाथ जी बताएंगे, देखिए 130 नंबर चौपाई में, जो कछु हृदय में आवत सो आवे नहीं जुआन, चूप किए भी ना बने चाहे साथ सुजान। देखिए समस्या, अब वर्णन करूं तो भी इंद्रावती आत्मा अपने अनुभव से क्या करे, देखिए तो, जो कछु हृदय आवत, जो परम धाम की शोभा, सुख, आनंद अंतर हृदय में आता है, अंतर हृदय जो महसूस करती है ना, जो कछु हृदय में आवत, जो कुछ भी हृदय में आता है, अनुभव होता है, अगर उसको कहना भी चाहो सो आवे नहीं जुआन। वो जुआन यानी कि जीवा में, शब्द में आता ही नहीं। आप स्वयं भी विचार करिए ना, हृदय में जितना कुछ एक आनंद अनुभव होता है, वो जुआ से, शब्द से अगर वर्णन करना चाहे तो संभव है नहीं, है ना। तो इंद्रावती के हृदय में ये परम धाम का सुख, परम धाम का आनंद, वहां की वैभव कितना होगा। सतगुरु जैसे स्वरूप ने इंद्रावती के हृदय के अंदर भर दिया है, और इंद्रावती जैसे स्वरूप, अब यहाँ के हिसाब से देखें तो भी सतगुरु और इंद्रावती के बीच के लेन देन का संबंध, और स्वयं इंद्रावती परम धाम के, और उनके हृदय में ये परम धाम की सुख, शोभा कितना भरा हुआ है। और जब शब्द में जाहिर करना अगर चाहें सो आवे नहीं जुआना, जुआन में नहीं आ सकता है। अब नहीं आता है, जब हृदय में जो अनुभव है वो जुआन से नहीं आता है, तो फिर क्यों निकालना है उतना भी, चुपचाप बैठेंगे हम फिर, ऐसा अगर सोचे तो फिर समस्या होती है। चुप किए भी ना बने, कहूँ तो हृदय में सागर की तरह एकदम लहरों की तरह उछलते हैं, जुआन में निकालना चाहूँ तो निकलता नहीं, आता नहीं, नहीं आता है तो फिर जाने दो, चुपचाप बैठो, तो फिर चुप भी नहीं बैठ सकते। चुप किए भी ना बने, तो चुप क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, समस्या क्या है। कहते हैं चाहे साथ सुजान, ये चाहते हैं कि सुंदर साथ को भी तो सुजान, सुजान शब्द का अर्थ जानकार, जानकार बनाना है ना, और सुजान का अर्थ तो ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ को भी ये जानकारी देना है, समझाना है, बताना है। सब साथ करूं आपसा कहा है ना, तो फिर ये बताएंगे नहीं तो इंद्रावती की तरह आपसा कहाँ से होगी फिर। तो देखिए तो कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी दया है। सुंदर साथ के वास्ते वो चुप नहीं बैठ पा रहे हैं, चुप किए भी ना बने, चाहे चाहते हैं, अथवा चाहो साथ सुजान, सब सुंदर साथ समझदार हो, परम धाम के विषय में, राज्य के ये प्रेम सुख आनंद के विषय में जाने समझे और उसी का निरंतर चिंतन करे और हृदय में इश्क को प्रकट करके परम धाम तक पहुंच जाए। ये सब क्या है,
तुमको इसका उपजावने करो सो अब उपाय। इसका जिन विध उपजिए मैं सोई देऊँ रे जिनस। ये सारा इसका उत्पन्न कराने की जिनस है, नहीं तो वो चुपचाप बैठ जाते, क्या फर्क पड़ता। तो देखिए ना, ये चाहे साथ सुजान करके आगे देखिए, कहे रूह सुख पावत और सुख विचारे अतंत, पर दुख पाओ इन विध का कछु पहुँचे न सके सिफत। अब देखिए 131 नंबर चौपाई में तो और ऐसी समस्या की बात हो गई। कहने से सुख भी मिलता है और फिर दुख भी है। एक की चौपाई में इंद्रावती पूरा सुख की पराकाष्ठ का भी अनुभव बता रहे हैं और दुख की पराकाष्ठ का भी अनुभव बता रहे हैं। 131 नंबर चौपाई में देखिए ध्यान से, कहने से रूह सुख पावत, अपने ही अंतरात्मा को सुख उत्पन्न होता है। क्यों? परम धाम का सुख, परम धाम की शोभा, राज्य की सुख शोभा। अब उसको कहने से हृदय में कितना प्रसन्नता, कितनी खुशी, कितनी आनंद उमड़ करके आता है। परम धाम की ऐसी शोभा, राज्य की ऐसी शोभा और वहां की जो आनंद वर्णन करने से हृदय में आनंद नहीं आता है, आता है ना। इसीलिए कहने से रूह सुख पावत, अंतरात्मा को इतना सुख प्राप्त होता है, अनुभव होता है। और सुख विचारे अतंत, विचार करने मात्र से भी, कहने से तो सुख है ही, आनंद है ही, विचार मात्र करने से, उसका चिंतन मात्र करने से भी अत्यंत सुख अंतर हृदय को अनुभव होता है। ये है विचार करने से, कहने से मिलने वाले सुख। तुरंत कहते हैं पर दुख पाओ इन विध का, लेकिन दुख इस बात में मुझे इस तरह से होती है, कछु पहुंचत न सके सिफत। यहां से जितने भी सिफत करे, जितने भी शब्द प्रयोग करे, नहीं पहुंचता है ना, इस बात की दुख है। देखिए तो धनी की शोभा, सुंदरता, वो आनंद वर्णन कर रहे हैं, आत्मा को बहुत आनंद मिलता है, लेकिन फिर देखता हूं यहाँ का शब्द सिफत पहुंचता ही नहीं वहां। फिर इतना किया फिर पहुंचता नहीं, क्या करे, इस बात की दुख है। पूरा चौपाई को पढ़िए एक बार फिर। कहे रूह सुख पावत और सुख विचारे अतंत, पर दुख पाओ इन विध का कछु पहुँच न सके सिफत। यहाँ के शब्द के द्वारा गाया हुआ सिफत महिमा वहां तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन इस विषय में मैंने पहले ही कोई प्रसंग में बता दिया हूं। सिफत नहीं पहुंचेगा मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन सब कुछ हुक्म के द्वारा हुआ है, तो फिर हुक्म करे तो सिफत पहुंचेगा। हृदय के अंदर वो भी रखना, लेकिन यहाँ तो जैसे भाव बता रहे हैं उस हिसाब से ही चिंतन करना। इसीलिए मैं ये सूत्र बता रहा हूँ कि फिर हम खुद भी इतना हतोत्साहित हो जाए कि जब पहुँचेगा ही नहीं तो फिर करना क्या है करके पैकिंग वुकिंग करके फिर दूसरी ही राह न ले लेना, लगे रहना चाहिए। तो अलग अलग सारे प्रसंगों को मिला करके देखना होगा ना, तभी पूर्ण होता है। अब देखिए, चारों तरफों हिंडोले अरस के गिरदवाए, सब हिंडोलों हक संग ये सुख अंग न समाए। अभी 132 नंबर चौपाई में फिर 8वीं भौम के ही हिंडोला के सुख चिंतन करा रहे हैं। कहा चारों तरफों हिंडोले, अरस के गिरदवाए, रंगमहल की गिरदवाए, 6000 मंदिर के दोनों हार के बीच में चारों तरफ है ना हिंडोले। सब हिंडोलों हक संग, सारे हिंडोलों में हक प्रियतम धामधनी श्री राज्य के साथ में जब झूलते हैं, ये सुख अंग न समाए। वो झूलने के समय की जो सुख है, आनंद है, वो अंग अंतस्करण में नहीं समाता है। ऐसे अधिक सुख, अधिक आनंद
अधिक उमंग हिंडोला में झूलते समय हमें प्राप्त होता है, अनुभव होता है, जो अंग में वो आनंद नहीं समाता है। तो इस तरह ये 132 नंबर चौपाई तक में 8वीं भौम की सुख, हिंडोला के सुख भी वर्णन पूरा हुआ। अब 133 नंबर चौपाई से फिर 9वीं भौम के शोभा वर्णन कर रहे हैं। तो इसको हम अगले सत्र में चिंतन करेंगे। तो अभी के लिए 132 नंबर चौपाई को दोहरा करके विश्राम करते हैं। चारों तरफों हिंडोले, अरस के गिरदवाए, सब हिंडोलों हक संग, ये सुख अंग न समाए, ये सुख अंग न समाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।